तो राजेश इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद आने लगती है और इस तरीके से उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी के पुराने दिन ऐसे याद आने लगते हैं कि मान लो उसे तन्हाई काट रही हो। तो उसके साथ क्या हुआ था इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पुराने दिन याद कर कर वो क्यों रो रहा है और पछतावा करता है। तो ये कहानी आज की बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये राजेश की जो शादी हुई थी, राजेश के घर वालों ने जो राजेश के 4 भाई थे उन्होंने उनके बीच में दरार डाल दी और जो उनकी बीवी है जो मैके में रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उसे जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो कहानी से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, कहानी अच्छी पसंद लगे तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है कि राजेश नाम का जो व्यक्ति होता है वो मुंबई में काम करता है, जिसकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये महीने होती है और उसे जो है फैक्ट्री की तरफ से ही क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, जिसे कमरा बोलते हैं, वहीं पर वो रहता है। अब राजेश की शादी जो है राधिका से जो हो जाती है। जब राजेश की शादी राधिका से हो जाती है तो राधिका के घर पे कोई नहीं था। 2 बहनें थीं, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी बहन की शादी हुई थी वो शादी के 4 साल बाद गुजर जाती है। अब राधिका छोटी होती है। अब राधिका के अलावा राधी के मम्मी पापा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। एक वही राधिका ही सहारा थी। तो वो ज़्यादा दिन जो है ससुराल में रहती थी और कम दिन मैके में रहती थी। और दोस्तों इधर जो है जो राजेश था वो बीवी को छोड़कर मुंबई काम करता था। जो पैसे बनते थे वो घर वालों को, जिसके राजेश के 4 भाई थे, वो अपने घर वालों को दे देता था। तो वो राजेश की कमाई खाने के लिए राजेश के परिवार में झेल घोलने का काम करते हैं। राजेश के भाई जो है राजेश के अंदर फी डालते हैं कि तेरी बहू कैसी है, कितने दिन मैके में रहती है और यहाँ तो बहुत ही कम रहती है, शायद बेकार है, बदचलन है, इसका कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। तो राजेश के अंदर जो है राधिका के खिलाफ इतने ईर्ष्या भर देते हैं कि राजेश ध्यान नहीं देता है। जब राजेश ध्यान नहीं देता है तो राधिका जो है अपने मम्मी पापा के पास ही रहने लगती है और उनका सहारा उनका सहारा जो बन जाती है, उनकी देखरेख में रुक जाती है। इधर राजेश जो काम करता है मुंबई में, 30-40 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह आ रही थी जो कि बची रही थी, सब वो घर वालों को देता है। जब हर महीने घर वालों को दे देता है तो घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि राजेश तो कमाऊ पूत है, इसका घर ही मत बसने दो, सारी ज़िंदगी इसका पैसा अपने ही खुद खाओ। तो राजेश का जो है 3-4 महीने ऐसे ही चलता रहता है। तो राजेश का जो है 22 जून को जो है एक्सीडेंट हो जाता है। जब 22 जून को एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने घर वालों के पास फ़ोन करता है। तो जब घर वालों के पास फ़ोन करता है तो घर वाले कहते हैं बेटा इलाज करा लो वहीं पर। तो बड़े भाई और जो 4 भाई थे वो कहते हैं आप वहीं पर इलाज करा लो, यहाँ पे इतने अच्छे अस्पताल नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं। तो राजेश जो है एक पहलवान को दिखाता है अपना पैर, जो कि काफ़ी चोट लग जाती है। तो जब दिखाता है वहाँ पर पैर अपना तो वो प्लास्टर जो है कर देता है। तो वो कहता है अब आपको जो है आराम की ज़रूरत है, आप आराम करें और मैंने आपको ये दवाई दे दी है, अब ज़्यादातर आपको आराम की और ताज़ी रोटी की ज़रूरत है। तो राजेश सोचता है ताज़ी रोटी यहाँ कौन बनाएगा, मैं अब घर पर चला जाता हूँ, घर पर रहूँगा, ताज़ी हवा मिलेगी, ताज़ी खाना मिलेगा, तो मैं जो है जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो राजेश दोस्तों घर आ जाता है लौट के। जब घर आ जाता है तो सब भाइयों का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि राजेश अब कमाने लायक नहीं रहा। अब वो सोच रहे थे कि अब इसका खर्चा कैसे करेंगे। तो राजेश ने कुछ पैसे अपने पास एकत्रित कर रखे थे जो कि 4-5-6 लाख रुपए होते। तो राजेश को उन्हें नहीं बताता है, लेकिन वो उनका बिहेवियर देखना चाहता था कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो राजेश को जब आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ क्यों आ गए, मुंबई में बहुत अच्छे अस्पताल थे, आप अपना इलाज वहीं करा लेते। राजेश कहता है कि मुझे दवाई तो मैंने ले रखी है, प्लास्टर मैंने पैर पर छिड़वा लिया है, अब मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है और मुझे ताज़ी खाना मिलेगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा।
तो जो राजेश की जो मतलब भाभियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है हताश कि अब कमाई तो मिलेगी नहीं, अब इसका और चोंचले मोचले हम पे कौन उठाएगा, तो वो लड़ने लगती हैं। तो दोस्तों 3 महीने में राजेश जो है ठीक हो जाता है। तो ठीक हो जाता है तो राजेश के भाई कहते हैं, भैया आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ कोई काम धंधा तो है नहीं, आप मुंबई में ही वही जॉब पर पहुँच जाइए, आपकी अच्छी खासी पगार थी, तनख्वाह मिलती है आपको, और रहने के लिए भी कंपनी के क्वार्टर दे रखा है, सारा खर्चा आपको उठाती है कंपनी, आपको सैलरी जो है बचती है। तो राजेश कहता है उनकी मन की इच्छा लेने के लिए कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उसके भाई कहते हैं, भाई यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि जो राजेश 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा कर दे रहा था वो अब आने बंद हो गए हैं, और राजेश भी बुरा लगने लगा है। तो राजेश इतना बुरा लगने लगा तो राजेश को अपनी पुरानी याद आने लगी, उससे जो राजेश को राधिका की याद आने लगी कि शायद मेरी भी पत्नी होती। तो वो दोस्तों 70 किलोमीटर गांव होता है जो उसकी ससुराल होती है, वो उसके गांव से 70 किलोमीटर दूरी पर होता है। अब वो अपनी ससुराल के लिए मन बना लेता है कि मैं ससुराल जाऊंगा। तो उससे पहले सोचता है शायद उसकी शादी हो गई होगी या नहीं, मैंने 8-7 साल देखा नहीं उसे मुड़ के, शायद मिले भी या ना मिले भी, लेकिन इस दुनिया में सब मतलब ही होते हैं। तो वो अपना रिश्तेदारों को बुलाकर न्यारा साझा करा लेता है, हिस्सा बाँट करा लेता है, बोले आज से मैं अलग रहूँगा। तो हिस्सा बँटवारा हो जाता है। जब सबकी जगह टूट जाती है तो किसी के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो अपना मकान बना ले, लेकिन राजेश के पास पैसा जो था वो अपना काम स्टार्ट करा देता है अपना मकान बनाने के लिए। तो वो 1 महीने में ही मकान जो तैयार हो जाता है। अब सोचता है एक बार क्यों ना मैं राधिका के घर जाके देखूं, राधिका ने दूसरी शादी की है या नहीं, अगर कर ली होगी तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करी होगी तो मैं उसी बीवी को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो वो अब चलने के लिए तैयार होता है। तो वहाँ पर जो है जब जाता है रास्ते में सोचता है मैं मास्क लगा लेता हूँ, तो मास्क बांध लेता है और हेलमेट भी पहन लेता है कि मुझे कोई पहचान नहीं पाए। उस गांव के अंदर जब 8-7 साल बाद जब राजेश जाता है तो 8-7 साल के बाद वो गांव में बहुत चेंजिंग हो जाती है। इतनी चेंजिंग आ जाती है कि जहाँ पर वो मोड़ था वो खाली था, अब वहाँ पे दुकानें बन चुकी हैं, और जहाँ पर चाय की दुकान लगती थी टपरी, वहाँ पर भी बहुत वीआईपी दुकान बन चुकी है। तो राजेश दृश्य देखकर जो है चौंकने में पड़ जाता है। अब राजेश की जो ससुराल थी वो अंदर था घर उनका, और उनके घर के बाहर मतलब चौराहे पे था। तो वहाँ पर चौराहे पे खड़ा हो जाता है। चौराहे पे राजेश खड़ा हो जाता है तो घर में नहीं घुसता है, बाहर से देखता है बड़ा गेट लगा हुआ है, एक पल्लू खुला हुआ था और एक पल्लू फिर रहा था। तो राजेश की जो सास थी वो साग का मतलब लाई का साग जो है तोड़ रही थी, और राजेश के ससुर जो थे वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और वो एक खाट पर जो है लेटे हुए थे। राजेश की आंखें सिर्फ राधिका को ही निहार रही थी कि शायद राधिका निकल कर आए इसमें के, लेकिन राधिका हो तब ना, राधिका वहाँ से नहीं आती है। तो जब नहीं आती है राजेश को काफ़ी देर वहाँ पर जो खड़े हुए हो जाती है। तो वहाँ पर जो राजेश की सास आती है, पूछती है भैया आप किसके यहाँ जाओगे, कहाँ आपको जाना है। तो राजेश कहता है नहीं नहीं मुझे इसी गांव में जाना है, बस थोड़ा देर रुकूंगा फिर चला जाऊंगा। राजेश की आंखें ये देखना चाहती हैं कि राधिका है, ये राधिका ने घर बसा लिया। तो जब वो शाम होने लगती है तो वो अपने गाड़ी में स्टार्ट गियर डालकर और निकल जाता है उस रास्ते को, कच्चे वाले को। तो वहाँ पर देखता है जाने के बाद उसे जब कुछ दूरी पर चलता है तो 10-15 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ दूरी पर आवाज़ आती है, रुक जाइए मुझे छोड़ के आप कहाँ जाते हो। तो राजेश सोचता है वापिस तो आना नहीं है, लेकिन एक बार देख लेता हूँ मुड़कर कौन मुझे ऐसे कह रहा है। तो जहाँ पर राजेश जो है एक बगीचे में जहाँ पर अपनी बीवी के साथ राधिका के साथ जाया करता था, सोचता है शायद यहाँ पे ये बकरी चराने वाली हैं, देखता हूँ अगर यहाँ पे मेरी राधिका मुझे मिली जाए कभी। तो वहाँ पर वो उसमें गाड़ी मोड़ लेता है और अंदर के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ पर दूर से ही एक लड़की होती है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और खूबसूरती, इतनी के हीरे की तरह उसका शरीर जो है बदन चमक रहा था, काला सूट पहने हुई थी वो, और एक बकरी के बच्चे को गोद में लिटाकर अपना प्यार जो है दिखा रही थी। तो
वहाँ पर जाकर देखता है तो वो पहचान लेता है। जब जैसे ही नज़दीक पहुँचता है तो पहचान लेता है कि ये मेरी राधिका ही है और इसने इसकी मांग में सिंदूर है। मैं पहले पता करता हूँ कि इसने घर बसाया है या नहीं। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद पूछता है, वो दे वो अपने बच्चे के धुन में थी, प्यार जता रही थी इस बच्चे को। तो राजेश पूछता है, क्या ये बकरी किसकी है सारी? तो राधिका कहती है हमारी हैं। तो कहता है हमें एक बकरी खरीदनी है। तो राधिका कहती है अब ये बिकाऊ नहीं है और ये बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएंगी ये तो मैं इन्हें बेच दूंगी, अब ये फिलहाल बिकाऊ नहीं है। जब राजेश को बहुत देर हो जाती है बात करते करते तो उसे संदेह होता है और उसे राजेश की आवाज़ को पहचान लेती है कि ये राजेश ही है। तो वो कहती है बाबूजी आप अपना हेलमेट उतारिए। तो राजेश कहता है मैं कोई चोर चपक्का नहीं हूँ कि आपकी बकरी चुरा कर भाग जाऊँ, बस मैं तो खरीदना चाहता हूँ, मुझे शौक है मुझे भी पालने का। मेरे घर पे बच्चे हैं छोटे जो मेरे भाई के हैं। तो वो कहती है कि आपके भी हैं? बोले नहीं मेरे बच्चे नहीं है। तो वो कहती है कि आप मास्क उतारिए बाबूजी, ये हेलमेट उतारिए। तो राजेश के हेलमेट को नहीं उतारता है, लेकिन राधिका की काफ़ी कहने पर राजेश जो उतारता है। तो जैसे ही हेलमेट और मास्क उतारता है तो राधिका रो कर जो है उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, फपक के रोने के बाद गले लगते हुए ये कहती है कि आप इतने दिन कहाँ थे जो कि मेरी सुध नहीं ली और आप कहाँ चले गए थे? तो राधिका इतना रोती है लिपट कर कि राजेश को भी रोना आ जाता है। इनकी जुदाई का। इतना 8 साल के बाद राधिका का आज भी पतिव्रता धर्म जो निभाई थी, उसने दूसरी शादी नहीं की। तो ये नज़ारा जो है पड़ोस की 2 लेडीज देख रही थी, जिसमें एक राधिका की चाची थी। तो चाची जो है राजेश को पहचान लेती है और वो धोरा आके बोलती है, बोले भैया अब इतने दिन कहाँ थे? 7-8 साल इसने आपकी याद में ही मतलब सिंदूर को अपनी मांग में सजाया और जब मना करते थे तो कहती थी मेरा पति अभी मरा नहीं है, जिंदा है, कहीं पर भी है, मैं उसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हूँ। तो राधिका बहुत ही रोने लगती है गले मिलकर। तो राजेश कहता है कि आप इसे छुपाइए, मैं सारा माजरा बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं। तो जब राजेश को जब उसकी चाची जो है समझाती हैं तो राजेश की आंख भी भर आती है और राजेश भी रोने लगता है। तो दोनों को संभालती हैं। तो राजेश कहता है चाची ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे भाइयों ने मेरी कमाई के चक्कर में मेरे कानों में जो गलत फहमी भर दी दिमाग में कि राधिका ऐसी है और राधिका गलत चाल चलन है, इसीलिए वो ससुराल में रहती है। तो वो कहती है नहीं भैया राधिका जैसी लड़की नहीं है, जितनी देखने में ये खूबसूरत है उतनी मन की भी सुंदर है, ये इसका कोई वो नहीं है। और ये वहाँ से आने के बाद इन बकरियों के बच्चे पाल कर जो बड़ा कर कर बेचती और अपने मम्मी पापा का सहारा बनी हुई है। तो राजेश कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? तो राधिका बोलती है मेरे माता पिता लास्ट स्टेज पर हैं और मैं इस हालत में उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजेश कहता है मैंने घर अपना अलग बनवा लिया है, भाइयों से कोई मतलब नहीं है, भाभीियों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दो नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं आपके ही मम्मी पापा को पापा समझता हूँ, मम्मी को मम्मी, मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो दोस्तों राधिका बहुत ही खुश हो जाती है और राधिका घर लेकर जो राजेश को चल पड़ती है। तो वहाँ पर वही शख्स होता है गाड़ी पे बैठा हुआ, राधिका की मम्मी पहचान लेती हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि बेटे कहाँ थे आप? तो वहाँ पर जो जाकर देखती हैं तो चाय नाश्ता कराती हैं राजेश का और फिर राधिका सारी बात बताती है, मम्मी ऐसे ऐसे इन्हें बहका दिया था और ये भटक गए थे, अब ये अपने बुलाने आए हैं, आप चलें क्या इनके साथ? तो दोस्तों राधिका बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी, वो सभी खुश हो जाते हैं, वो फिर से राधिका की ज़िंदगी संभलने वाली है। तो वो कहते हैं चल बेटा तेरी जैसी इच्छा। तो वो सब तैयार कराकर राजेश अपने घर ले जाता है। जब घर पहुंचता है, जब उसके भाई देखते हैं ये तो अपनी पत्नी को यहाँ पे लिया है, तो घर आते हैं और कहते हैं ये इतने साल 7-8 साल आपसे दूर रही है, ना पता क्या करा होगा क्या नहीं करा होगा, ये बदचलन रही होगी, अगर तुम चाहते तो तुम्हारी शादी दूसरी करा देते नहीं हम। लेकिन असल मायना ये है कि जब राजेश ने इसे छोड़ दिया था तो जो कोई शादी वाला आता तो यही उस लोगों को चढ़ा देते थे
ये लड़का शराब पीता है, जुआरी है, इसकी शादी कौन करेगा, पहली वाली भी भाग गई, तंग ना कर इससे, दूसरा कौन ब्याना चाहेगा, तो सब चले जाते थे। लेकिन राजेश को अब समझ में आ चुका है कि कोई किसी का नहीं होता है। तो इतने साल भी उसने अपनी पत्नी को देखा और देखा इसने पतिव्रता धर्म आज भी निभाया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और अपने भाइयों से कहता है जाइए आप अपना कामकाज कीजिए, आज से मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। तो दोस्तों, राधिका और राजेश की जीवन में जो है खुशहाली दोबारा आ गई, फिर से हरियाली छा गई, और राधिका बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अपने मम्मी पापा को भी अपने घर ले जाती है और वहीं पर जो खुशी खुशी जो है रहने लगते हैं। तो आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।